हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग का जलवा। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है, और जब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमें कब बाय करना चाहिए और एसएल कहां लगाना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एपिसोड वाइज बिगिनर टू एडवांस सीरीज चल रही है। सभी एपिसोड की मैंने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने पहले वाले सारे एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वाले सारे एपिसोड देख लें ताकि आपको डिटेल में पूरा पता चल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, अपर शैडो एंड लोअर शैडो के हिसाब से डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी। दोस्तों, हम इन तीनों के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, पर हम इस एपिसोड में सिर्फ लॉन्ग लेग डोजी के बारे में ही बात करेंगे, जिसको क्लासिकल डोजी भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लॉन्ग लेग डोजी की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तीन तरह की डोजी आपको दिखाई दे रही है, एक ग्रीन कलर में और एक रेड कलर में, एक ब्लैक कलर में। तीनों को डोजी ही कहा जाता है। पहले मैं आपको जो ग्रीन वाली बनी है उसके बारे में बता देता हूं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये कैंडल ओपन होती है, तो ये देखिए कैंडल यहां से ओपन हुई, ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ऊपर जाने का कारण क्या होता है कि जब नीचे मार्केट आई, पहले सेलर मार्केट में एक्टिव हो गए, ठीक है। जब नीचे लो पे आई, फिर मार्केट में बायर एक्टिव हो गए, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद हाई पे गई, फिर सेलर एक्टिवेट हो गए, तो नीचे आने के बाद यहां पे क्लोज हो गई। तो ये मार्केट जब ओपन और क्लोज जो है इस कैंडल का है, यहाँ पे ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी। ये जब मार्केट अप ट्रेंड में थी। और जब डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, यानी कि जब डाउन ट्रेंड में आपको पता है रेड कलर की कैंडल बनती है, तो यहां से ओपन हुई मार्केट फिर नीचे आई, तो फिर क्या हुआ कि मार्केट में बायर एक्टिव हो गए, तो मार्केट ऊपर चली गई हाई पे, फिर वहां से मार्केट में सेलर एक्टिव हो गए, फिर मार्केट नीचे आ गई, यहां से ये ओपन हुई और यहां पे आकर क्लोज हो गई। तो ये ग्रीन वाली कैंडल का मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे इसका लो है और ये हाई है, और ये जो रेड का है ये हाई लगाया इसने और ये लो लगाया है। और जो तीसरी कैंडल है जो ब्लैक कलर की आपको शो हो रही है, इसका जो ओपन और क्लोज सेम होता है। इसका रीजन क्या है कि मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गई, वहां से सेलर एक्टिवेट हो गए, फिर नीचे मार्केट आई लो के पॉइंट पे, फिर मार्केट में बायर एक्टिवेट हो गए, ठीक है। फिर जब बायर एक्टिवेट हो गए और मार्केट ऊपर चली गई, इसमें क्या है कि दोनों बायर्स एंड सेलर्स बोथ कंफ्यूज हैं, ठीक है, और दोनों ही मार्केट में एक्टिव हैं। ये भी कह सकते हैं कि सेलर और बायर के बीच ये पूरी रियल फाइट चल रही है। और इसका जो हाई इसने लगाया, ये वाला पॉइंट इसका हाई है और लो ये वाला पॉइंट है। दोस्तों, ये थी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की जो फॉर्मेशन की पूरी डिटेल। अब मैं आपको कुछ डोजी कैंडल के बारे में कुछ जरूरी बातें बताता हूं। दोस्तों, जैसे स्क्रीन पे आपने डोजी के बारे में देखा है, आपको वहां से भी पता चल गया होगा। मैं आपको फिर बता देता हूं कि डोजी रेड कलर की भी बन सकती है, ग्रीन की भी बन सकती है, और जैसे आपको वो शो हो रही है जहां पे ओपन और क्लोज सेम है, वैसी भी आपको डोजी मार्केट में दिखाई दे सकती है। डोजी कैंडल अप ट्रेंड में भी बन सकती है और डाउन ट्रेंड में भी बन सकती है। और दोस्तों, डोजी कैंडल को रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। जहां पे भी ये कैंडल बनती है वहां से ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये भी कह सकते हैं कि डोजी कैंडल बनने के बाद 80% चांस है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रही है, अगर डोजी बनती है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में बनी है तो मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, डोजी हमेशा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बनती है। और दोस्तों, हम टाइम फ्रेम की बात करें कि डोजी को किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, और मैं आपको बता दूं, डोजी 5 मिनट पे और 15 मिनट पे देखनी चाहिए। दोस्तों, अगर एंट्री और स्टॉप लॉस की बात करें, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर डोजी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास या इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बनता है तो हम अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री लेंगे। अगर ऐसे हम किसी अच्छे पॉइंट पे यानी कि इंपॉर्टेंट फेस पे एंट्री लेते हैं तो हम अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए कब एंट्री लेनी चाहिए और एसएल कहां लगाना चाहिए, इसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं।
दोस्तों अगर एंट्री की बात करें, जब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बन जाए तो उसके आगे वाली कैंडल डोजी के ऊपर बंद होनी चाहिए, यानी कि ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, अप ट्रेंड के लिए। तो वहां पे हम डोजी के बाद बनने वाली ग्रीन कैंडल की नेक्स्ट कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस डोजी के पहले जो कैंडल बनी है या फिर डोजी के लो का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनती है तो उसके आगे वाली कैंडल डोजी के नीचे क्लोज होनी चाहिए, यानी कि उसके लो के नीचे होने चाहिए, ठीक है, जब हम डाउन ट्रेंड में एंट्री करेंगे। और एंट्री के लिए डोजी के बाद बनने वाली रेड कैंडल की नेक्स्ट कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं, या फिर डोजी के जो नेक्स्ट कैंडल है उसके लो से भी हम एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस डोजी के पहले की ग्रीन कैंडल के हाई पर लगा सकते हैं, या फिर हम जो डोजी कैंडल है उसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और कई लोग पॉइंट पे एसएल लगाते हैं, तो अगर कोई पॉइंट पे एसएल लगाना चाहता है तो आप 20 पॉइंट का एसएल लगा सकते हैं। और दोस्तों ये था कि अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में हमें एंट्री कब लेनी चाहिए, एसएल कहां लगाना चाहिए। और आपको बता दूं, अगर टारगेट की बात करें, टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मान लो कि डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, यानी कि डोजी की नेक्स्ट कैंडल डोजी के हाई को क्रॉस करती है, तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में ही है तो आप अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। उसी हिसाब से ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप अपना एसएल ट्रेल करके प्रॉफिट अच्छा ले सकते हैं। और दूसरे पॉइंट पे आप क्या है कि आप एसएल अपनी इच्छा अनुसार जैसे 1:1, 1:2 के हिसाब से भी ले सकते हैं। दोस्तों ये था डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन और एंट्री, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, ये थी पूरी डिटेल। अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं कि डोजी कैंडल कहां पे और कब बनती है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए दोस्तों कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। इस कैंडल में देखिए ये डोजी बनी हुई है, ये डोजी बनने के बाद मार्केट नीचे आ गई है, यानी कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अगर आपने यहां पे एंट्री ली होगी तो देखो मार्केट कितनी नीचे आई है। और मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट में डोजी कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ये देखिए मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे डोजी बनी हुई है। ये डोजी बनने के बाद ये देखिए नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई को क्रॉस करके क्लोज हुई है। दोस्तों जब चार्ट पे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आप ध्यान से अपना ये देखकर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और हाँ, ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपने ट्रेडिंग में एंट्री ले ली है, एंट्री लेने के बाद तुरंत ही आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपने कॉल पे एंट्री ली है तो मार्केट नीचे भी आ सकती है। अगर आपने पुट बाय किया है, ये भी हो सकता है कि जब आप खरीदो मार्केट का यानी कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, पर ये स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों ये थी लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी डिटेल। हम आगे वाले एपिसोड में ड्रैगनफ्लाई डोजी और ग्रे स्टोन डोजी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए एपिसोड में।